होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं यहाँ पे आने वाली जितनी भी स्टाफ नर्स की वैकेंसीज़ हैं। डीएचएस पंजाब हो गया, बीएफयूएचएस डीआरएमई की पोस्ट जो बम्पर वैकेंसी आ रही है, सीएचओ पंजाब हो गया, जीएमसीएच की वैकेंसी आने वाली है, एंड साथ के साथ ईएसआईसी की वैकेंसी की तैयारी। सो आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप रोज़ ऐसे ही वीडियोस देख पाएँ मेरे चैनल पे जो कि रेगुलर आती हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड अगर कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है, क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है, सो जुड़ सकता है। इस नंबर पे मैसेज या फिर कॉल करके आप मेरे से कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। डीएचएस पंजाब के लिए बहुत ही अच्छा आपके पास मौका आया है। 999 का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है जिसमें आपको प्रॉपरली एमसीक्यू क्लासेस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासेस मिलने वाली हैं, प्लस टेस्ट सीरीज। इसी 999 में आपको 2 मंथ्स के लिए सब कुछ मिलने वाला है। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली हैं। अगर आप डीएचएस पंजाब का सपना देख रहे हो तो 999 में ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में अगर आप बाकी बैचेस डीआरएमई का ज्वाइन करना चाहते हो, ईएसआईसी के लिए, सीएचओ के लिए, तो हमारे 3 बैचेस चल रहे हैं। हमारा एमसीक्यू बैच जो कि है ओनली 799 में। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच जो है 3 मंथ्स का है, 1499 का, 1500 का। ये 3 मंथ्स का बैच है, मतलब 500 पर मंथ। एंड हमारा थ्योरी बैच है जो कि ओनली फॉर 2499 है। ऐसा बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें एक ही बैच में आपको थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, जीके एंड एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस, पंजाबी का पीडीएफ, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके, सो आपको सब इन बैचेस में मिलने वाला है। 3 बैचेस हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और डीएचएस पंजाब का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 154 क्वेश्चन हमने करना है। Question है, the client is scheduled to have a upper GI tract series of X-ray. Following the X-ray, the nurse instruct the client. तो देखो, एक upper GI tract series का X-ray होना है पेशेंट का, अपर का होना है, लोअर का नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। उसका X-ray होना है तो X-ray के रिगार्डिंग आप क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करोगे? टेक अ लेक्सेटिव, फॉलो अ क्लियर फ्लूइड डाइट, एडमिनिस्टर एन एनीमा, टेक एन एंटीएमेटिक। तो देखो, एनीमा तो हमने देना नहीं है क्योंकि ये कहाँ पे देते हैं हम? लोअर में, ठीक है। बेरियम अनीमा देते हैं हम लोअर में, ठीक है। अब देखो, एंटीहेमेटिक्स हमें क्या होता है, अब ध्यान से सुनना, जब भी किसी का अपर जीआई का एक्सरे होता है, सीरीज का मतलब होता है कि जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं अपर जीआई सिस्टम के, वो सारे होने हैं उस पेशेंट के, ठीक है। तो एक्सरे में क्या करते हैं हम? डाई इंसर्ट करते हैं, देन उसका एक्सरे लेते हैं। डाई से हमें पता चल जाता है, डाई जो है अंदर जाके डिस्पर्स हो जाती है, हमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, एट्रेजिया एंड अबनॉर्मल कनेक्शन के बारे में वो अंदर हमें बताती है, ठीक है। सो वो डाई अब हमने बॉडी के अंदर डाल तो दी है, अब वो उसको बाहर भी निकालना है हमने, ठीक है, उसे एक्सपेल आउट भी करना है। तो वो कैसे कर सकते हो आप? ऑब्वियसली टेक अ लेक्सेटिव। लेक्सेटिव जब वो लेगा तो वो डाई बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो एंटीएमेटिक्स तो हमने देनी नहीं है। वॉमिटिंग करनी, अगर उसको वॉमिटिंग नोजिया हो रहा है तो वो वॉमिट आउट कर सकता है क्योंकि वो डाई थोड़ी सी इरिटेट करती है, डिस्कम्फर्ट देती है पेशेंट को। सो हमें एंटीएमेटिक्स नहीं देनी क्योंकि अगर वो वॉमिटिंग करता है सो उससे वो डाई बाहर निकल जाएगी। क्लियर फ्लूइड लिक्विड आप देते हो पर पहले उसे लेक्सेटिव्स देते हो ताकि जो प्रॉपर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाई है वो निकल जाए, और जो थोड़ी बहुत डाई वो रह जाती है वो पानी पीता है उससे वो निकल जाती है। तो जो राइट ऑप्शन होने वाला है दैट इज टेक अ लेक्सेटिव वाला ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स टीच क्लाइंट हु हैड एन रेक्टल सर्जरी अ प्रॉपर टाइमिंग फॉर सिट्स बाथ. द नर्स नोट्स दैट द क्लाइंट हैज अंडरस्टैंड द टीचिंग व्हेन द क्लाइंट स्टेट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू टेक सिट्स बाथ. सो आप सिट्स बाथ की टाइम के बारे में नॉलेज दे रहे हो क्लाइंट को, उसकी रेक्टल सर्जरी हुई है। सो क्लाइंट की किस स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि सिट्स बाथ की इंपॉर्टेंस वो है, समझ गया है, उसके टाइम के बारे में वो समझ गया है कि वो कब और कैसे लेना है। सो फर्स्ट टाइम ईच मॉर्निंग टहला सुबह सुबह ले लेनी है और डिस्कम्फर्ट के हिसाब से लेना है, या फिर एवरी आफ्टर बावल मूवमेंट लेना है एट बेड टाइम। सो सिट्स बाथ देते हो आप जब भी किसी की रेक्टल सर्जरी होती है। सो वो अगर पेशेंट बोलता है आफ्टर एवरी बावल मूवमेंट, देखो बावल मूवमेंट करते टाइम पेशेंट की रेक्टल सर्जरी हुई है, ऑब्वियसली उसको पेन और डिस्कम्फर्ट होगा। सो सिट्स बाथ क्यों देते हैं हम पेशेंट को? ताकि उसका जो पेन एंड डिस्कम्फर्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। प्लस जो सिट्स बाथ होता है वो हीलिंग प्रोसेस में बहुत अच्छा काम करता है। कैसे करता है? क्योंकि जब आप सिट्स बाथ दोगे तो वो लूक वार्म वाटर जो है वो वेजो डायलेशन कराएगा और ब्लड फ्लो को अच्छे से इंक्रीज करेगा। सो ब्लड फ्लो इंक्रीज होएगा,
ऑब्वियसली जो सर्जरी हुई है, जो लिजन्स होंगे, जो वूंड्स होंगे, वो प्रॉपरली पेशेंट के हील अप होंगे। सो अगर पेशेंट बोलता है कि आफ्टर एवरी बावल मूवमेंट मुझे सिट्स बाथ लेना है, सो वो बिल्कुल राइट बोल रहा है, उसे उसकी टाइमिंग के बारे में समझ आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A 36 years old female client has been diagnosed with hemorrhoids. Which of the following factor in the client history would likely to be the primary cause of her hemorrhoids? तो 36 इयर्स की फीमेल है, ठीक है, हेमरॉइड्स निकले हैं, उसके डायग्नोज आया है कि उसको हेमरॉइड्स हैं। तो कौन सा एक्स्ट्रा फैक्टर होगा हिस्ट्री में जो कि इस चीज़ का कॉज होगा, कि ये जो इसकी हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से इसे हेमरॉइड्स हुए हैं। सो ऑप्शन है उसकी एज, उसकी 3 वजाइनल डिलीवरीज, हर जॉब एज अ स्कूल टीचर, वेरी कॉस्टली इन हर लेग्स। तो देखो जब भी हेमरॉइड्स कैसे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा रेक्टल प्रेशर होता है, ठीक है। सो रेक्टल प्रेशर कब पड़ता है इन सब चीज़ों में, तो देखो जब भी पेशेंट की वजाइनल डिलीवरीज होती हैं तो ऑब्वियसली उसके लोअर रीजन पे, उसके लोअर पेल्विक रीजन पे एक प्रेशर पड़ता है। सो वो प्रेशर एनल और रेक्टल एरिया पे भी पड़ता है वजाइना के साथ साथ। तो ये 3 जो डिलीवरीज उसकी हुई हैं, 3 बार प्रेशर, एक इंस्टेंट और इंटेंस वाला प्रेशर पड़ता है, ये एक प्राइमरी फैक्टर हो सकता है और प्राइमरी कॉज हो सकता है उसके हेमरॉइड्स होने का। सो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सेकेंड ऑप्शन, 3 वजाइनल डिलीवरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अ क्लाइंट विद द अल्सरेटिव कोलाइटिस, साइन एंड सिम्टम हैव बीन प्रेजेंट फॉर लॉन्गर देन 1 वीक, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। तो एक क्लाइंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, कॉलन में अल्सर प्लस इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो चुकी है, साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा की साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन अब पेशेंट को अराइज हो सकती है? हार्ट फेलियर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया। सो देखो अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक बहुत ही मेजर साइन एंड सिम्टम होता है, दैट इज रेपिटेटिव डायरिया। पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया होता है। सो अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है, सो देयर इज अ चांसेस कि ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटाशियम लूज हो सकता है। सो पेशेंट को हाइपोकैलेमिया की क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, क्योंकि अगर इतने लंबे टाइम तक पेशेंट को डायरिया रहेगा, देखो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मेन साइन ही डायरिया होता है, ठीक है। मेन साइन सिम्टम रेपिटेटिव और फ्रीक्वेंट डायरिया, दिन में 15-15, 20-20 बार पेशेंट जो है डायरिया जाता है विद इंटेंस पेन, बहुत पेन होती है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। सो हाइपोकैलेमिया की कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले अराइज होगी, देन उसके हार्ट पे प्रॉब्लम पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक पोटाशियम जो है एक कार्डियक आयन है। सो हार्ट फेलियर पहले नहीं आएगा, पहले कॉम्प्लिकेशन आएगी हाइपोकैलेमिया की, देन हार्ट पे कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम होगी। चलो नेक्स्ट देखो, a client with acute pancreatitis, blood pressure 88/40, heart rate 128 beats per minute, respiration 28 per minute, and Gray Turner sign that action should the nurse perform first. So देखो एक client है acute pancreatitis, pancreas की inflammation और infection हो गई है, blood pressure देख लो उसका कितना कम आ रहा है, बहुत hypertensive patient है, टेकीकार्डिया है पेशेंट को 128 बीट पर मिनट, और उसकी रेस्पिरेशन भी ज़्यादा है 28 ब्रेथ्स, ठीक है। और पेशेंट को ग्रे टर्नर साइन भी है। तो अब नर्स क्या एक्शन लेगी, ठीक है। ग्रे टर्नर साइन और एक होता है कूलन साइन, 2 साइंस देखने को मिलते हैं पेशेंट के, टर्नर साइंस एंड कूलन साइन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, सिर्फ पैनक्रियाज में ही देखने को मिलते हैं। डिस्कलरेशन हो जाती है, एक में कूलन साइन में नेवल के आसपास डिस्कलरेशन हो जाती है, टर्नर साइन में जो ये फ्लैंक एरिया होता है यहाँ पे डिस्कलरेशन हो जाती है। तो अब क्या एक्शन लेगी नर्स? असेस द यूरिन आउटपुट, प्लेस एन आईवी लाइन, पोजीशन ऑन अ लेफ्ट साइड, इंसर्ट अ एनजी ट्यूब। सो देखो पेशेंट अब यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि पेशेंट क्या है? हाइपोटेंसिव हो गया है, पेशेंट क्या है? हाइपोटेंशन में चले गया है। सबसे पहले पहला एक्शन आपका होगा कि उसको रश में आईवी चलाओ, ठीक है। जब भी किसी का बीपी गिरता है, आपने देखा है हॉस्पिटल में काम किया होगा इमरजेंसी वार्ड में, कि जब भी किसी का बीपी गिरता है तो फटाफट से आईवी जो है यहाँ पर रश में देते हो उसे, ठीक है। फटाफट से उसके आईवी लाइन लगाओ और उसके जो फ्लूइड्स है रश में दे दो। सो सबसे पहले प्रायोरिटी एक्शन यही नर्स के लिए रहेगा, बाकी चीज़ें आपको कुछ नहीं करनी। यूरिन आउटपुट, लेफ्ट साइड और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये उसकी जो ये बीपी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 88/40 डायस्टोलिक देखो कितना गिर चुका है, और सिस्टोलिक भी 120/80 होता है, कहाँ पे, और ये कहाँ पे है, बहुत ही हाइपोटेंसिव पेशेंट है। पहले आपको उसकी हाइपोटेंशन ठीक करनी पड़ेगी। देखो हाइपोटेंशन है तभी कार्डियक पे कंपनसेशन हो रहा है, कंपनसेशन तभी होता है जब ब्लड कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा बीट करेगा, तो पेशेंट को क्या होगा? टैकीकार्डिया,
ठीक है। सो अपने छोटे छोटे फंडास ना है जो वो क्लियर करो कि पेशेंट को हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द फैक्टर, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना आप थ्योरी में ही क्लियर कर सकते हो, अपनी थ्योरी स्ट्रांग रखो। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका, मैं खुद स्टडीज़ कराती हूँ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू बैच है, फुल थ्योरी बैच है, एंड साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच है। कोई भी बैच 2500 से ऊपर नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हैं। और डीएचएस पंजाब का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है 999 में, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके अपने बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन, एंड एक और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, what would be the nurse best response to the client express the feeling of isolation as a result of having hepatitis? So तो एक पेशेंट का हेपेटाइटिस है, जैसे कि उसको लिवर की इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए बी सी डी आपने पढ़े हैं सारे, ठीक है। सो पेशेंट को फीलिंग है आइसोलेशन की, कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तो अब बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ठीक है। डोंट वरी, इट्स नॉर्मल टू फील दैट वे. Your friends are probably afraid of contacting hepatitis from you. I'm sure you are imagining that. Tell me more about your feeling of isolation. So देखो, ऑब्वियसली अगर आपके किसी भी रिलेटिव और किसी को भी पता चलता है हमें कि हेपेटाइटिस है, सो लोगों के मन में ये होता है कि इसको बीसी वाला ही होगा, ठीक है, कि हम इसके पास जाएंगे तो हमें भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, टचिंग से नहीं होता, उसके ब्लड से कनेक्ट नहीं होना, आपको उसकी सीरियस जो भी निकल रहा है फ्लूइड से कनेक्शन नहीं करना, ठीक है। सो ये कोई भी डायरेक्ट जो स्किन टू स्किन से नहीं होता अनटिल एंड अनलेस पेशेंट को कोई लीजन नहीं है। और जो आपका ओरोफिको रूट वाला होता है ए और ई, तो उससे तो आपको ओरोफिको रूट वाले से भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। सो यहाँ पे पेशेंट्स को ऑब्वियसली होता है कि सब मेरे से दूर भागेंगे, ठीक है। सो और कंसर्न होता है, तो इसमें आप उसका एंग्जाइटी रिलीव कर सकते हो ये बोल के कि आप अपनी मेरे साथ फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस करो, ताकि आपकी एंग्जाइटी जो है उसकी रिलीज हो जाए, ठीक है। सो इसमें अपनी वो सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्रेस करेगा आपसे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो ऑप्शन 4 इज अ थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। कभी भी कोई रिस्पॉन्स देना है, टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, कभी भी नेगेटिव वे में स्कोल्ड नहीं करना, डांटना नहीं है पेशेंट को। ऑप्शंस में जो डांटने वाला ऑप्शन है वो काट दो, ठीक है, उसको जताने वाला ऑप्शन है काट दो। हमेशा एक एम्पैथी के साथ ही आपको क्वेश्चन की तरफ जाना है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज फॉर द डायबिटिक क्लाइंट हु इज टेकिंग इंसुलिन, हैज नोजिया एंड वॉमिटिंग फॉर वायरल इन्फेक्शन आएगा यहाँ पे, और इन्फ्लुएंजा। तो इसमें से कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज रहेगा? एक क्लाइंट है डायबिटीज़ वाला, वो इंसुलिन ले रहा है, उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और उसे इन्फ्लुएंजा भी है और वायरल इन्फेक्शन भी है। सो कौन सा रहेगा? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायर्ड, इन इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस रिलेटेड टू इनफेक्टिव कोपिंग स्किल, एक्यूट पेन, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। अब क्वेश्चन में ही क्लियर है कि कौन सा प्रायोरिटी डायग्नोज रहना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख के कि कौन सा डायग्नोज जो है वो आपका की प्रायोरिटी में रखोगे आप, ठीक है ना। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, हम लिखते हैं ना डायग्नोज ये एविडेंट बाय दिस, ठीक है ना, वो लिखते हैं ना, इसमें वो एविडेंस दिए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन को समझो और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कौन सा वाला जो है आपका जो डायग्नोज है प्रायोरिटी में रहेगा अगर पेशेंट ये वाला है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको अगला क्वेश्चन भी बता दूं जो मैंने आपसे पूछा था, एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि आप ये क्वेश्चन करके आना, ठीक है। सो हमारा ये क्वेश्चन था, कम्युनिटी प्रेजेंटेशन दे रहे हो ओरल कैंसर पे, प्राइमरी रिस्क फैक्टर क्या होने वाला है? सो जो ऑप्शन फर्स्ट था यूज ऑफ एल्कोहल, यही प्राइमरी रिस्क फैक्टर होने वाला है, क्योंकि एल्कोहल जो है माउथ को भी सिट्रिक करती है और वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन होकर ओरल कैंसर जरूर हो सकता है। सो ऑप्शन 1 जिन्होंने लिखा था बिल्कुल राइट है उन लोगों का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जल्दी से प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं बैचेस में तो ये रही आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कोई भी बैच जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। डीएचएस पंजाब वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि 999 में क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक 100+ लेने वाले हैं, साथ ही में टेस्ट सीरीज सब 999 में मिल जाएगा आपको। अंदर ही आपकी वैकेंसी आ जाएगी इसी बैच के, ठीक है। और अगर आपको बाकी वैकेंसीज के लिए भी ट्राई करना है तो आप एमसीक्यू बैच की तरफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच की तरफ एंड फुल थ्योरी बैच की तरफ जा सकते हो। आप बेसिक क्लियर करना चाहते हो तो बेसिक वाला बैच जो है 2499 का 4 मंथ्स का ये प्रॉपर बैच रहने वाला है। इसमें साथ में ही आपको एमसीक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा। फुल फ्लेज्ड बैच है, ऑल इन वन। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो 3 मंथ्स का रहने वाला है
है 1499, 1500 का 3 मंथ्स का बैच है, 500 रुपये पर महीना, बहुत ही अच्छा बैच है आप लोगों के लिए। 100+ इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज विद डाउट क्लासेस। और अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, सिर्फ आपको एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो 799 में 2 मंथ्स का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, एमसीक्यू बैच। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क। मिलती हूँ कल की वीडियो में, एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड और अच्छे से अच्छा पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।